हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मंडे मॉर्निंग है और अब मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गई हूँ। बट नीचे जाने से पहले ही नीचे जैसे ही पहुँची तो देखा बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। और आज रात भी पूरी रात भी ठीक से बारिश होती रही और इस टाइम भी। और दोनों बच्चे मेरे ही साथ निकले थे, तो मुझे बेटे को मेरे साथ हॉस्पिटल तक जाना था। वो उसकी 8 बजे की लेक्चर था, तो वो मेरे साथ निकले। और ज़ैनब को मुझे मेरी बेटी को ड्रॉप करते हुए जाना था उसके कॉलेज। तो दोनों बच्चे ही मेरे साथ निकल लिए। अब हम लोग निकल गए थे। रास्ते में मैंने अब मेरी बेटी के कॉलेज मैंने उसको ड्रॉप किया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। बेटा अभी बैठा हुआ था, उसको 8 बजे यहाँ से निकलना था। उसकी 8:45 का लेक्चर था, तो वो मेरे साथ ही आ गया था। तो अभी वो हॉस्पिटल ही में था और मैं हॉस्पिटल पहुंच गई और मेरी डायलिसिस लग गई थी। और आज मेरा पानी बढ़ा था 5.1 और 5.1 ज़्यादा ही हुआ। हालांकि वीकेंड को देखते हुए कुछ इतना नहीं था, बट अब था तो अच्छा खासा। मगर आज इतना ज़्यादा बैडली, आज इतना बुरा मुझे क्रैम्प्स आया है कि मुझे 5 साल से मेरी डायलिसिस हो रही है, मुझे कभी इस तरह का क्रैम्प्स नहीं आया था। बाप रे, मैं इतना रो रही थी, इतना मैं चिल्ला रही थी, कोई हद नहीं। और मैंने थोड़ा सा खाली पैर को मैंने ट्विस्ट किया था और मेरे क्रैम्प्स आए थे कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बहुत बुरा था। मेरे टेक्नीशियंस जो थे वो लोग सब मेरा 2-3 लोग मेरा पैर पकड़े हुए थे, तब जाके ये हुआ कि एटलीस्ट मैं इस लायक हुई कि मेरी बैंडेज हो पाई। तो फिर बैंडेज हो गई थी और वो एनएस वगैरह उन्होंने सलाइन दिया मुझे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। और वो जो अपना आयरन के इंजेक्शन भी लिया मैंने, तो उससे थोड़ा सा सही हुआ। बट जब भी क्रैम्प्स इस तरह के आते हैं तब मुझे इतनी वीकनेस लगती है और इतना ज़्यादा मेरी तकलीफ़ रहती है पैर में कि बस फिर जाके घर आके भी मैं किसी के काम के लायक नहीं रहती हूँ। तो बस अब डायलिसिस फिनिश हो चुकी थी और अभी मुझे हॉस्पिटल से मेरी बेटी के कॉलेज जाना था, क्योंकि थोड़ा सा उस प्रॉब्लम आ गई है उसकी। वो उसका सब्जेक्ट जो है वो उसको बिना बताए चेंज हो गया है और वो लेक्चर कर रही है किसी दूसरे और सब्जेक्ट का, और उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मतलब मुझे ऐसा, मतलब उसने अपने लेवल पे इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था ज़्यादा उससे। तो फिर मुझे जाना पड़ा। तो फिर मैंने सैटरडे को अपॉइंटमेंट लिया था। आज उनके जो एचओडी से अपॉइंटमेंट लिया था, तो मेरा आज 12:30 का ज़ैनब कॉलेज के एक एचओडी जो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, उनसे मेरा अपॉइंटमेंट था। मुझे आज उनसे मिलना था। तो बस मैं हॉस्पिटल से, हालांकि मेरी तबीयत बहुत नहीं ठीक नहीं थी बिल्कुल, बहुत वीकनेस भी थी, तो मगर ऑप्शन नहीं था। मैंने टाइम ऑलरेडी लिया हुआ था, तो मैं कॉलेज आ गई थी। और मैं जो है वो 12:30 पे मैं उनसे मिली और उनसे उसका माइनर केमिस्ट्री है और उसका माइनर में बायोटेक, ये हाँ बायोटेक हो गया था। तो और वो लेक्चर वगैरह तो केमिस्ट्री का कर रही है, बट उसका जो है केमिस्ट्री की जगह बायोटेक में उसका नाम आ गया था, तो जिसकी वजह से उसको चेंज करना था और वो ज़ैनब के ख़ुद के लेवल पे नहीं हो पा रहा था। तो मुझे जाना पड़ा और फिर मैंने करवा दिया। फाइनली थैंक गॉड कि हो गया। और मैं आके यहाँ नीचे बैठी हुई थी क्योंकि अभी उसका लेक्चर चल रहा था, मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो मैं नीचे बैठी हुई थी। जब उसकी कॉल आई कि मैं फ़्री हो गई हूँ, तो फिर मैं गई हूँ ऊपर। और कॉलेज की जिस बिल्डिंग में इनका लैब है, वो केमिस्ट्री लैब में थी ये, तो उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी, तो मुझे 2 फ्लोर चढ़ के जाना पड़ा। तो
میں ایسے نارملی تو چلنا میرے لیے مشکل تھا، 2 فلور چڑھنا میرے لیے وہ بس برج خلیفہ ہی تھا، بٹ کیا کر سکتے ہیں، گئی ملی میں اور فائنلی اس کا سبجیکٹ چینج ہو گیا اور وہ سکون ہو گیا۔ وہ کر تو رہی تھی، وہ کیمسٹری کی کلاس رہی تھی، بٹ اس کا جو ہے کیمسٹری میں اٹینڈنس نہیں لگ رہی تھی، تو اس لیے پرابلم تھی کہ یہ وہ ریگولر کلاس میں ہے، ریگولر پریکٹیکل میں بھی ہے، مگر وہ اٹینڈنس نہیں، کیونکہ اس کو تو بایوٹیک میں کر دیا تھا، شفٹ کر دیا تھا، تو وہ سوئچ کرنا تھا، تو فائنلی ہو گیا۔ تو بس میں نے یہ سب کام نپٹا کے، آج مجھے بہت لیٹ ہو گیا تھا، 2 بجے میں گھر آئی ہوں کالج سے، تو میں یہاں سے سارا کام ہو گیا، تو پھر میں اب گھر کے لیے نکل رہی تھی یہاں سے، بیٹی کو بھی ساتھ میں ہی لے لیا تھا میں نے۔ کافی مسئلہ تھا، بچے بہت پریشان ہو گئے ہیں، جو سبجیکٹ اپنے حساب سے میرٹ کے حساب سے بچوں کو سبجیکٹ سلیکشن ہو گیا ہے، تو اس میں یہ ہو گیا ہے کہ وہ بچے جو بچے نہیں چاہ رہے تھے سبجیکٹ، وہ سبجیکٹ ان کو لینا پڑ رہا ہے۔ تو زینب کیمسٹری، میری بیٹی کو کیمسٹری چاہیے تھی، اور اس کو جو ہے وہ بایوٹیک مل گیا تھا، تو یہ بہت پرابلم تھی، مگر تھینک گاڈ انہوں نے کنسیڈر کیا اس بات کو، اور اس کو فائنلی اس کو کیمسٹری ہو گیا۔ تو اب اس کے پاس باٹنی اینڈ کیمسٹری ہے، مائنر اور میجر باٹنی ہے، مائنر کیمسٹری ہے۔ تو بس میرا یہاں کا سب کام فنش ہو گیا تھا، میں گھر کے لیے نکل گئی ہوں، اور گھر پہنچنے سے پہلے ایک بڑا ٹینشن یہ ہے کہ آج اگین میری میڈ نے مجھ سے بتایا کہ میں نہیں آ رہی ہوں، تو بس گھر آ کے میں نے دال چاول ڈنر میں بنایا تھا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ اوکے، بائے۔